Hello students, I am Pooja from SGTV Ding Road. In today's class, we are going to read Lesson 7, Fair Play. Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? देखो, क्या कभी आपके प्रिय दोस्त ने, आपके बेस्ट फ्रेंड ने कोई ऐसा काम किया था जिसे आप गलत मानते थे? What did you do then? तब आपने क्या किया था? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? या फिर क्या आप चुप रहे थे या फिर आपने क्या किया था? अपने मित्र को अपने विचारों से अवगत करा दिया था कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो. रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. देखो, जो स्टोरी आज हम लोग रीड करने जा रहे हैं वो क्या टू फ्रेंड्स के बारे में है. हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट. अब देखो, उन्होंने क्या किया था कि जो टू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको इस बात का क्या करना था, डिसीजन लेना था कि क्या महत्वपूर्ण है, फ्रेंडशिप, ठीक है, दोस्ती या फिर एनमिटी यानी कि क्या, शत्रुता, दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का क्या करना, भेद करना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फेयर प्ले पार्ट 1. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. देखो, कौन है टू फ्रेंड्स, एक जुम्मन शेख है और एक कौन है, अलगू चौधरी. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन either of them went away from the village, the other looked after his family. अब देखो, उनकी जो दोस्ती थी वो इतनी गहरी थी कि अगर उनमें से कोई भी एक दोस्त गांव छोड़कर चला जाता तो दूसरा उसके परिवार की क्या करता, देखभाल करता. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों को गांव में क्या था, बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्राप्त था. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. अब जुम्मन के पास क्या थी, एक बूढ़ी उसकी आंट थी, उसकी चाची थी, जिसके पास क्या था, कुछ संपत्ति थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. देखो कि ये क्या था कि उसने ये संपत्ति इस शर्त पर उसके नाम कर दी थी कि वह उसके साथ रहेगी और जो वो जुम्मन है वो उसकी क्या करेगा, देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. अब देखो क्या हुआ, ये इंतजाम ना 2 ईयर्स तक ठीक ठाक चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. अब क्या हुआ, बाद में सिचुएशन बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब देखो, जुम्मन और उसकी फैमिली क्या हो गई थी, उनसे तंग आ गई थी, जो उनकी ओल्ड रिश्तेदार थी, बुजुर्ग रिश्तेदार थी. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु grudged even the little food that the old lady wanted every day. अब क्या होने लगा कि जो जुम्मन है उसके प्रति उतना ही उदासीन हो गया जितनी कि उसकी पत्नी, जो, ठीक है, she swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. अब देखो क्या होने लगी, जो उसकी पत्नी थी वो उसके भोजन के बारे में भी अपने पति जुम्मन से उसकी शिकायत करने लगी. ठीक है, जो उस बूढ़ी चाची को रोजाना का भोजन चाहिए था उसके बारे में शिकायत उसकी अपने पति को करने लगी. और कुछ महीनों तक क्या हो गया, जो वो बुजुर्ग थी वो, मतलब कुछ दिनों तक तो वो इस अपमान को सहती रही. लेकिन क्या होता है, धैर्य की भी अपनी क्या होती है, सीमाएं होती हैं. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. देखो, एक दिन उसने क्या कहा, जुम्मन को कुछ कहा. माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. अब देखो क्या हुआ, एक दिन उसने जुम्मन से कहा कि मेरे बेटे, अब ये स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारे घर में कोई मुझे पसंद ही नहीं करता. काइंडली गिव मी ए मंथली
allowance so that I can set up a separate kitchen. अब देखो क्या हुआ, वो क्या बोलने लगी उनको कि कम से कम मुझे इतना मासिक बता दो जिससे मैं अपनी अलग रसोई जो है बना सकूं. My wife knows best how to run the house. Be patient, said जुम्मन शेमलेसली. अब देखो जुम्मन ने बेशर्मी से क्या कहा कि मेरी वाइफ को अच्छे से पता है कि घर को कैसे चलाना है, कि तुम क्या करो, धैर्य रखो. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. अब देखो क्या हुआ कि जो उसकी चाची है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसने अपना मामला गांव की पंचायत के सामने रखने का फैसला कर लिया. So students, next part of this lesson we will read in our next class. So thank you.